क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद से ही लगातार मुखर रही और कई तरह के बयान देने वाली कंगना रनौत की मुश्किलें अब आसमान पर पहुंच गई हैं। कंगना के पास अब सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है। जी हाँ, कंगना रनौत के पास 3 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं है और अगर इन 3 दिन में कंगना कुछ नहीं कर पाई तो फिर अर्नब गोस्वामी की तरह ही कंगना को भी सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। और यही नहीं, न सिर्फ कंगना बल्कि उनकी बहन रंगोली भी जेल में कंगना की साथी हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार कंगना को अर्नब का साथ नहीं मिल रहा है। जी हाँ, अर्नब का साथ कंगना को नहीं मिल रहा है और अब अचानक मुंबई में इसे लेकर हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अब तैयारी कंगना को लेकर पूरी हो चुकी है। आपको बताते हैं क्या है कंगना का काउंटडाउन और कैसे पूरी फंस गई दोनों बहनें। आप भी इस खबर को लेकर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, मुंबई पुलिस के खिलाफ लगातार खुलकर बोलने वाली कंगना रनौत अब फंसती हुई दिख रही हैं। कंगना रनौत की मुश्किलें इस बार कुछ नहीं बल्कि कई गुना बढ़ गई हैं और कंगना रनौत को अब जेल तक जाना पड़ सकता है। जी हाँ, यही बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। इस संबंध में कंगना रनौत को 23 नवंबर और उनकी बहन रंगोली चंदेल को 24 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। और इस बार तो दोनों बहनों को अपनी अपनी तारीख पर पेश ही होना होगा, क्योंकि ये तीसरा समन है और तीसरे समन में भी कंगना नहीं आती हैं, तो दोनों बहनों के लिए हालात बिगड़ सकते हैं। कंगना रनौत को जब इससे पहले समन भेजा गया था तब उन्होंने अपने भाई की शादी का हवाला दिया था। वह मुंबई पहुंचने में असमर्थ थी, तब कंगना को रिलीफ मिल गई थी। उससे पहले भी कंगना को समन किया गया था, लेकिन अब की बार कोई राहत रनौत बहनों को मिलती नजर नहीं आ रही है। असल में पेशे से वकील और शिकायतकर्ता कासिफ अली खान ने पिछले महीने अंधेरी कोर्ट में रंगोली और कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कंगना और रंगोली पर ट्विटर पर नफरत फैलाने का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कंगना को जेल भी जाना पड़ सकता है। शिकायत में कहा गया है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस भारत के विभिन्न समुदायों, कानूनों और अधिकृत सरकारी निकायों को लेकर कोई सम्मान नहीं करती और यहाँ तक कहा गया है कि कंगना और उनकी बहन ने जुडिशरी का भी मजाक उड़ाया है। अंधेरी कोर्ट में वकील कासिफ खान ने कंगना रनौत और रंगोली के खिलाफ कोर्ट में देश में 2 धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप लगाए थे। शिकायत में कहा गया है कि बांद्रा कोर्ट द्वारा पुलिस को कंगना रनौत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश देने के बाद भी उन्होंने जुडिशरी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक ट्वीट पोस्ट कर इसे पप्पू सेना कहा था। इस मामले की सुनवाई 10 नवंबर को अंधेरी कोर्ट में होनी थी। इससे पहले बांद्रा कोर्ट के आदेश के बाद बांद्रा पुलिस ने कंगना और उनकी बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उन्हें धार्मिक भावना को आहत करने व भड़काने के मामले में समन भेजकर बुलाया गया है। अब हर बार कंगना के साथ रहने वाले अर्नब गोस्वामी इस बार कंगना के समर्थन में नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि अर्नब गोस्वामी डर कर इस मामले से अलग हो गए हैं। अब जबकि ये मामला काफी आगे बढ़ चुका है, कंगना और रंगोली के घर पर शादी भी पूरी हो चुकी है, तो अब दोनों बहनों के पास समन का जवाब नहीं देने या फिर मुंबई नहीं पहुंचने का कोई और कारण नहीं है। ऐसे में दोनों बहनों को मुंबई ही पहुंचना होगा और मुंबई पुलिस के सामने पेश होना ही होगा। और अगर पूछताछ में दोनों से पुलिस संतुष्ट नहीं होती है तो दोनों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, जो कि कंगना के लिए बड़ा झटका होगा। अब देखना होगा कि कंगना इस पर क्या जवाब देती है और कैसे रिएक्ट करती है। वैसे कंगना पर हो रहे मुंबई पुलिस के एक्शन पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। सुशांत सिंह राजपूत के जीते जी उनके फैंस की जितनी संख्या थी, सुशांत के जाने के बाद तो उनके फैंस की संख्या दोगुनी से चौगुनी होती जा रही है। सोशल मीडिया पर सुशांत के वीडियोस और फोटोज देखकर उनके फैंस की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और सुशांत के जाने के बाद ही अंकिता लोखंडे की फैन फॉलोइंग में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि सुशांत के फैंस को अंकिता को देखकर कहीं ना कहीं सुशांत की ही याद आती है। अंकिता को खुश देखकर लगता है कि जैसे सुशांत भी खुश होंगे।
फैंस अंकिता में कहीं ना कहीं सुशांत को ही ढूंढते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत के फैंस को अंकिता के साथ अलग ही अटैचमेंट हो गया है, क्योंकि अंकिता ही वो एकमात्र एक्ट्रेस है जिसने सुशांत के साथ 7 साल बिताए। और सुशांत के जाने के बाद अंकिता ने काफी दिनों तक सुशांत के इंसाफ की लड़ाई भी लड़ी। कहने का मतलब ये है कि सुशांत के फैंस ही अंकिता के भी फैंस हैं और सुशांत की वजह से ही अंकिता को भी फॉलो करते हैं। अब ये बात अंकिता के मंगेतर विकी जैन बेहद अच्छी तरह जानते हैं। सब कुछ जानते समझते भी विकी जैन ने एसएसआर के फैंस को सरेआम गाली दे डाली, और वो भी खुद अंकिता लोखंडे के सामने। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। विकी जैन ने सुशांत के फैंस के लिए बेहद गंदा बोला अंकिता के सामने। तो क्या कहा विकी जैन ने? सुशांत के फैंस को क्यों देने लगा गाली? आपको बताते हैं सब। आप भी इस हैरान करने वाली खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें और विकी जैन को उसकी ही भाषा में जवाब जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ ब्रेकअप के बाद अंकिता लोखंडे का अफेयर विकी जैन से शुरू हुआ। विकी जैन पहले सुशांत और अंकिता के कॉमन फ्रेंड हुआ करते थे। पहले तो अंकिता रिश्ते को छिपाती रही, मगर पिछले कुछ दिनों से अंकिता खुलकर विकी जैन के साथ फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। अब एक ऐसा ही वीडियो हमारे हाथ भी लगा जिसमें विकी जैन की बदतमीजी साफ देखने को मिली। विकी जैन वीडियो में एसएसआर के फैंस के लिए बेहद गंदा बोलते नजर आए। हमको भी पहले अपने आंखों और कानों पर भरोसा नहीं हुआ। हमने इस वीडियो को बार बार देखा और गौर से सुना तो पता चला कि अंकिता का मंगेतर विकी जैन एसएसआर के फैंस को बेहद गंदा बोल रहा है। अब आप भी पहले ये वीडियो देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि विकी जैन किस दर्जे का इंसान है। ये वीडियो देखिए। हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली विश करते हैं। तो सुना आपने क्या कह रहा है विकी जैन? साफ साफ पता चल रहा है कि विकी जैन बेहद नशे में है और नशे में ही सुशांत के फैंस को हैप्पी दिवाली विश करने के बजाय मुंह से गंद निकाल रहा है। यहाँ आपको बता दें कि ये वीडियो दिवाली के दिन का है। विकी जैन अपनी फैमिली के साथ अंकिता लोखंडे के घर पर आया हुआ था। अंकिता वीडियो में बेहद खुश नजर आ रही है। अंकिता ने विकी जैन और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ अपने और सुशांत के फैंस को दिवाली विश की। अंकिता ने सेल्फी वीडियो स्टार्ट किया और उसे सोशल मीडिया पर लाइव कर दिया। अब यहीं पर विकी जैन की गंदी हरकत कैमरे में कैद हो गई और लाइव ही फैंस के बीच भी पहुंच गई। अब अंकिता के फैंस सुशांत के फैन भी हैं और पिछले 5 महीने से सुशांत के इंसाफ की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अब ऐसे में जहां अंकिता हैप्पी दिवाली कहती हुई नजर आई, तो वहीं पीछे खड़ा विकी जैन बेहद गंदा बोलता नजर आया। अब विकी जैन के बोलते ही अंकिता खुद शॉक्ड रह गई, मगर अंकिता लाइव वीडियो पर थी तो अंकिता ने दूसरे हाथ से विकी जैन का मुंह दबा दिया और जो मुंह से बोल रहा था उसे बंद करने की कोशिश की। मगर अंकिता बस इतना ही कहती नजर आई कि बेबी सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं बोलते। यानी कि साफ है कि सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस को गाली नहीं देनी है, तो क्या पीछे से दे सकते हैं? क्या पीछे से सुशांत के फैंस को कुछ भी कह सकते हैं? एक बात और आपको यहाँ बता दें, अंकिता ने खुद वीडियो बनाया। अंकिता ने खुद सुना कि विकी जैन लाइव वीडियो पर क्या बोल रहा है, मगर फिर भी अभी तक अंकिता ने इस वीडियो को डिलीट नहीं किया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और विकी जैन की सुशांत के फैंस के साथ बदतमीजी भी वायरल हो रही है। तो आप भी विकी जैन को उसकी सही जगह जरूर दिखाए और उसको उसकी भाषा में ही जवाब दे, ताकि भविष्य में कभी विकी जैन के मुंह से ऐसी गंद ना निकले और सुशांत के फैंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।